दोस्तों, अगर आप भारत के अंदर कोई इनकम करते हो यानी पैसे कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको अपना आईटीआर भी फाइल करना पड़ता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे रूल की जिसमें क्लियरली ये लिखा गया है कि कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब उनके ऊपर कितना टैक्स बनता है और इसका क्या रूल है, ये सारी जानकारी जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक के इस वीडियो में। आइए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट है वो 10 अप्रैल के आसपास शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं और ये जो डेट होती है ये 31 जुलाई 2024 तक है। 31 जुलाई 2024 तक आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं बिना किसी लेट फीस के या पेनल्टी के। अब हम बात करेंगे उन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस की जिनमें सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। पहले हम देख लेते हैं कि किन किन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया में कंपलसरी होता है फाइल करना। तो जैसा कि आपको बताया था कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा। अब देखिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है। तो देखिए, अगर आप भारत में एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक अगर आप 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं या उससे कम पैसा कमा रहे हैं तो आपके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं बनता है। अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल तक है यानी आप एक सीनियर सिटीजन हैं और अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है। तो भारत के अंदर टैक्स की 2 रिजीम है, ये आपको पता होगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। ये जो 2.5 लाख रुपए की और 3 लाख रुपए की लिमिट थी ये थी ओल्ड टैक्स रिजीम में, सीनियर सिटीजन्स के लिए और जनरल सिटीजन्स के लिए अलग अलग। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में सबके लिए बराबर है। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक भी है तो भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है, चाहे आप जनरल सिटीजन हो चाहे आप सीनियर सिटीजन हो। अब देखिए, जिन लोगों की उम्र 80 साल से भी ज़्यादा है यानी वो सुपर सीनियर सिटीजन उनको बोला जाता है, तो उनके लिए यहाँ पर रूल क्या है कि अगर उनकी एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम 5 लाख रुपए तक भी है तो भी उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता है। ये हो गई 3 अलग अलग कैटेगरी। अब देखिए, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर तो फाइल करना होगा, लेकिन इसमें भी सीनियर सिटीजन्स को कुछ एग्जम्पशन मिल जाती है। अब उसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए, इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है। आपकी सैलरी से हो सकती है, कोई बिजनेस आप करते हैं उससे हो सकती है, प्रोफेशन यानी आप कोई सर्विस देते हो, चाहे डॉक्टर हो या कोई आर्टिस्ट हो, इस तरह का कोई काम करते हो, रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर है, रेंट से आपको इनकम आती है तो उस पर भी आपको आईटीआर फाइल करना होता है, वो भी इनकम आपकी टैक्सेबल होती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी आपने सेल की हो उससे आपको जो प्रॉफिट हुआ हो उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। शेयर मार्केट से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी टैक्सेबल होता है। उसके साथ साथ आपको जो एफडी के इंटरेस्ट हैं, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से जो पैसा मिलता है वो भी आपकी इनकम होती है। डिविडेंड से, शेयर्स के डिविडेंड से जो आपको पैसा मिलता है वो भी आपकी इनकम होती है। तो इन सब इनकम को जोड़ के जो आपकी ग्रोस टोटल इनकम बनती है वो आपकी टोटल इनकम होती है, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है या वो इनकम आपकी टैक्सेबल होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि किन किन सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन है, सेक्शन 194P, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि कुछ स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स का मतलब क्या है। वो सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 75 ईयर से ज़्यादा है और वो पिछले साल में यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक रेजिडेंट थे इंडिया में, वो इस कैटेगरी में आते हैं स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स की। इस कैटेगरी में आने के लिए सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस होती हैं जो उनको फुलफिल करनी ज़रूरी है। पहला चीज़ तो ये है कि जो उनका सोर्स ऑफ इनकम है वो सिर्फ 2 ही सोर्स से हो सकता है। पहला है पेंशन इनकम और दूसरा है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट यानी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट से हो, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से हो। इसके साथ साथ उनका सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसी बैंक अकाउंट में उनकी पेंशन आनी चाहिए और उसी में उनका जो एफडी वगैरह का इंटरेस्ट है वो भी उसी बैंक में होना चाहिए। इनके अलावा आपका कोई भी और इनकम का सोर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं तीनों, अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जब आप इस कैटेगरी में आ गए कि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बैंक में जाके अपना एक डिक्लेरेशन देना है
जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसमें जाना है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, आपको भर के जमा करवाना होता है। उसके बाद में क्या है कि जो भी टैक्स की जिम्मेदारी है वो सारी बैंक की है, जो भी टीडीएस की जिम्मेदारी है वो बैंक के ऊपर रहेगी। इसके बाद आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ना तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, सारी जिम्मेदारी बैंक के ऊपर रहेगी। आपकी इनकम में से टीडीएस कट के जो बचा हुआ पैसा है वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो डिक्लेरेशन की हम बात कर रहे हैं इसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म 12BBA। ये फॉर्म आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, या फिर आप जब बैंक में इस फॉर्म को भरने के लिए जाएंगे तो वो लोग भी आपको इसको प्रोवाइड करवा देंगे। अब इस डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या क्या होता है देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी टोटल इनकम उनको बतानी है। इनकम मैंने आपको पहले ही बताया था, सिर्फ पेंशन इनकम हो सकती है या फिर इंटरेस्ट इनकम हो सकती है या दोनों हो सकती हैं। तो आपको अपना टोटल ऐड करके बता देना है कि इतनी आपकी पेंशन इनकम है, इतनी आपकी इंटरेस्ट इनकम है। इसके अलावा आपने कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसकी आपको सेक्शन 80C में या 80U में डिडक्शन मिल जाती है। जैसे कि आपने अगर उसी बैंक में कोई टैक्स सेवर एफडी कर रखी है तो वहाँ पर आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। तो उसकी डिटेल भी आपको बैंक को देनी होगी कि आपने 5 साल की टैक्स सेवर एफडी कर रखी है जिसमें आपको 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन भी मिलनी चाहिए। तो जब आप बताएंगे तो आपकी ये जो डिडक्शंस हैं ये भी एडजस्ट कर दी जाएंगी और इससे आपका टैक्स भी कम बनेगा। अगर आप ये डिडक्शंस की जानकारी नहीं देंगे तो आपका टैक्स भी ज़्यादा कट जाएगा। उसके बाद में रिबेट अंडर सेक्शन 87 वो ऑटोमेटिक आपके फॉर्म में फिल हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको कंफर्मेशन देना होगा, अपने डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ साथ आपको बैंक को एक कंफर्मेशन भी देना है कि आपका जो इनकम है वो सिर्फ पेंशन इनकम है या फिर इंटरेस्ट इनकम है। इन दोनों सोर्स के अलावा आपका इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है। तो जब आप ये डिक्लेरेशन बैंक में अपना जमा कर देंगे उसके बाद आपकी टेंशन खत्म, आपको ITR फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बैंक के ऊपर आ जाती है कि वो खुद से चेक करें, आपकी इनकम को कैलकुलेट करें कि आपने सही डिक्लेरेशन दिया है, जो आपकी डिडक्शन वगैरह आपने बताई है उनको चेक करें, रिबेट जो बनता है वो भी उनको ही चेक करना है। उसके बाद जितना आपका टैक्स बनता है ये सब डिडक्शंस वगैरह कम करने के बाद उतना वो टैक्स आपका डिडक्ट कर लेंगे। क्योंकि आपकी देखिए जो पेंशन इनकम आनी है वो फिक्स है, जो इंटरेस्ट इनकम आनी है वो फिक्स है। तो इससे एस्टिमेट वो एडवांस में ही लगा सकते हैं और आपका जो टैक्स है वो एडवांस में ही काटा जाएगा। मान लेते हैं कि आपका 50,000 रुपये का टोटल हर महीने का इनकम बन रहा था और सब डिडक्शन वगैरह लगाने के बाद जो आपका टैक्स है वो 2,000 रुपये बनता था, तो 2,000 रुपये वो ऑटोमेटिक काट लेंगे और बचे हुए पैसे आपको दे देंगे। आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। अगर हम नॉर्मली इसको देखेंगे तो 50,000 रुपये पर आपका 10% TDS कटना चाहिए, जो कि 5,000 रुपये बनता है। उसके बाद आपको खुद से ITR फाइल करना है, लेकिन आप ये करा देंगे ना, जो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म है ये जमा करा देंगे तो आपका TDS ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, अगर आपका TDS बन रहा होगा तो। और अगर आपकी इनकम ही इतनी है कि जिसके ऊपर टैक्स बन ही नहीं रहा तो फिर आपको अपनी पूरी इनकम मिलती रहेगी। तो डिक्लेरेशन देने के बाद सारी जिम्मेदारी बैंक की हो जाएगी। कैसे टैक्स काटना है वो अपना एस्टीमेट लगा के आपकी इनकम का टैक्स काट के आपका TDS जमा कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।